सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BNC यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियोस सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं BNC यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं और PR ले सकते हैं। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो हमारा ये वीडियो है, हम अपने एक सब्सक्राइबर के डिमांड पे बना रहे हैं जिन्होंने हमसे कहा कि सर न्यूजीलैंड में वर्क परमिट लेने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा और साथ ही साथ PR कितनी आसानी से मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे आप सबको बता दूं कि अगर आप ऑन पेपर देखें तो न्यूजीलैंड का जो PR का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको काफ़ी आसानी से मिल सकता है। बट रियलिटी में सारी चीज़ें ऑपोजिट है। इतनी आसानी से आपको वहाँ पे PR नहीं मिलता है, इतनी आसानी से जो है आपको वहाँ पे जॉब भी नहीं मिलती। सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन जो है वो है काफ़ी कम, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम होती है इसलिए PR का ऑप्शन या फिर वर्क परमिट भी मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है वो स्किल शॉर्टेज कैटेगरी में आता है देन आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं काफ़ी आसानी से, और साथ ही साथ वहाँ पे जो है आप जॉब भी कर सकते हैं और उसके 2 साल के बाद आपको PR भी हो जाता है। और साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है देन सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बट अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है देन आपको जो है एक पोर्टल के थ्रू से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि न्यूजीलैंड का ऑफिशियल पोर्टल है। उसमें जो है आपको EOI करना है और उसके बाद जो है फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है स्किल शॉर्टेज कैटेगरी में है, और फिर सारी प्रोसेस जो है की जाएंगे और उसके बाद जो है हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। बट इजी चीज़ तभी होती है जब आपके पास पहले से एक जॉब ऑफर लेटर हो, क्योंकि जॉब ऑफर लेटर हो है देन आप जो है डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप फिर PR में उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे 2 साल तक स्टे करते हैं तो। बट अगर आपके पास जॉब नहीं है देन आपको जो है पॉइंट सिस्टम के थ्रू से गुजरना पड़ेगा, और पॉइंट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि यहाँ पे IELTS कहीं पे नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इसमें डिटेल्स देखेंगे देन आपको जो है वहाँ पे दिखेगा कि 6.5 IELTS में बैंड चाहिए होते हैं, और आपको पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आपके वाइफ के भी इतने बैंड्स होने चाहिए तभी जाके जो है आपके पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मिनिमम 100 पॉइंट्स आपको स्कोर करना पड़ता है। मैं आपको जो है डायरेक्टली उनकी वेबसाइट में लेके जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है इनका पॉइंट सिस्टम रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो है मिनिमम 100 पॉइंट आपको स्कोर करने पड़ेंगे। आप अगर इनकी वेबसाइट में जाएंगे देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर कि आपको जो है 100 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपकी एज के अलग से पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि 55 से नीचे होनी चाहिए आपकी एज। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें 20 to 39 में देन आपको जो है हाईएस्ट पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद जो है पॉइंट्स थोड़े से यहाँ पे घटते हुए चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि आप जो है देख सकते हैं 30 पॉइंट्स ऊपर लिख दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास ऑफर लेटर है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास ऑफर लेटर है देन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है आप फिर अगर नीचे आएंगे देन क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास क्या एक रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफ़िकेशन है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखेंगी कि आपका असेसमेंट जो है न्यूजीलैंड की एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी से किया हुआ होना चाहिए, और आपका जो एजुकेशन लेवल है वो कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का भी आपको जो है पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसमें भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो है फिर पार्टनर के ऊपर भी पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने पहले से ही कहा कि इंग्लिश का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है 6.5 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, या फिर आप जो है TOEFL या फिर PTE का भी स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं और उस हिसाब से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, अमेरिका से हैं देन उसके अलग से भी पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम क्लिक कर दें और यहाँ पे अगर हम देखें देन आगे फिर पार्टनर के बारे में और भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं न्यूजीलैंड में, या फिर उसको वर्क ऑफ़र है या नहीं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पूछी जाती हैं। जितने ज़्यादा आप जो है यहाँ पे टिक करेंगे उतने ज़्यादा आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके पास होनी भी चाहिए, तभी जाके जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे 100 पॉइंट्स होने के साथ। और अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर से दिखाएं
देन यहाँ पे जैसे कि हमने एज दिखाया था 20 to 39, तो वहाँ पे जो है 30 पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस पे क्लिक करें, देन यहाँ पे अगर हम 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, देन यहाँ पे जो है 10 और पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। 4 ईयर का दिखाएं देन 20 पॉइंट्स, 6 ईयर का दिखाएं देन 30 पॉइंट्स, और अगर आप 8 ईयर्स का दिखाएं देन 40 पॉइंट्स, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस दिखाएं देन 50 पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप अपनी क्वालिफ़िकेशन भी टिक कर सकते हैं, और आप कौन से लेवल पे आते हैं वो आपको जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जितना आपका हायर लेवल रहेगा उतना आपके पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे, तो इस हिसाब से जो है आपके पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं, और आपको जो है मिनिमम 100 पॉइंट्स जो है वो आप क्रॉस कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है आपके पॉइंट्स फिर बनते जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि सिर्फ 100 पॉइंट स्कोर कर देने से ही आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे सिलेक्शन होगा या नहीं वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा पॉइंट आप स्कोर कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए, और आपको फिर जो है वहाँ से इन्विटेशन आएगा, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो इसलिए अपने पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, तो आप जो है इसे चेक कर सकते हैं, अपना पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको किस एरिया में अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे देन आपको जो है वहाँ पे वर्क परमिट काफ़ी आसानी से मिल सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं होती देन आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे भी करके आपको जो है न्यूजीलैंड से एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा। जॉब ऑफर लेटर अगर आपके पास आ जाता है देन सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगी। देन कोई भी कंसल्टेंट आपको जो है हेल्प कर सकता है न्यूजीलैंड का वर्क परमिट लेने के लिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि 2 साल अगर आप वहाँ पे स्टे करते हैं देन वहाँ पे PR भी आपको मिल सकता है। ऑन पेपर में ऐसा लिखा जाता है, बट वहाँ पे PR मिलना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए और अप्लाई करना चाहिए न्यूजीलैंड। वैसे न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, तो उस चीज़ का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।